दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए स्वरूप के सामने आने के बाद शुक्रवार को दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इसे लेकर सुगबुगाहट रही है। बाजारों में गिरावट देखी गई है और वैज्ञानिकों ने सटीक खतरे का अंदाजा लगाने के लिए आपातकालीन बैठक की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित चिकित्सा विशेषज्ञों ने दक्षिणी अफ्रीका में सामने आए स्वरूप को बेहतर ढंग से समझने से पहले किसी भी अति प्रक्रिया के खिलाफ चेतावनी दी है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने सांसदों से कहा है कि शुरुआती संकेत बताते हैं कि ये स्वरूप डेल्टा संक्रमण की तुलना से अधिक खतरनाक हो सकता है और वर्तमान टीके इसके खिलाफ कम प्रभावी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द संभव कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यूरोपीय संघ में शामिल देशों में मामलों में भारी वृद्धि के बीच जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पैन ने कहा है कि एक नया स्वरूप कई समस्याएं पैदा करेगा। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि उड़ानों को तब तक स्थगित किया जाना चाहिए जब तक हमें इस नए स्वरूप से उत्पन्न खतरे के बारे में स्पष्ट समझ न हो और इस क्षेत्र से लौटने वाले यात्रियों को सख्त पृथकवास नियमों का पालन करना चाहिए। बेल्जियम इस स्वरूप के मामले की घोषणा करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। इसमें एक शख्स शामिल है जो विदेश से आया था। स्वास्थ्य मंत्री फ्रैंक वेडनब्रुक ने कहा है कि ये एक संदिग्ध स्वरूप है। हम नहीं जानते कि क्या ये बहुत खतरनाक स्वरूप है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मलावी से लौटे एक यात्री में कोरोना वायरस के नए स्वरूप से संक्रमण का मामला सामने आया है। ये नए स्वरूप में बदलाव के बाद उसका नया रूप से संक्रमण का देश में पहला मामला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में शुक्रवार को बताया कि यात्री और 2 अन्य संदिग्ध संक्रमितों को पृथकवास में रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्वरूप के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बहुत ज्यादा संक्रामक है। नए स्वरूप में दुनिया भर के शेयर बाजारों को तुरंत प्रभावित किया है। यूरोप और एशिया में प्रमुख सूचकांक गिर गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि जल्दबाजी में किसी नतीजे पर न पहुंचे। यूरोपीय संघ की घोषणा से पहले WHO में आपात स्थिति की प्रमुख डॉक्टर माइकल रयान ने कहा है कि वास्तव में महत्वपूर्ण है कि कोई हल्की प्रतिक्रिया नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि हमने अतीत में देखा है कि हर कोई सीमाओं को बंद कर रहा है और यात्रा को प्रतिबंधित कर रहा है। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम खुले रहें और केंद्रित रहें। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका और 5 अन्य दक्षिणी अफ्रीकी देशों से शुक्रवार को दोपहर उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दी और घोषणा की कि जो कोई भी हाल में उन देशों से आया था उसे कोरोना वायरस जांच कराने के लिए कहा जाएगा। ब्रिटेन ने शुक्रवार से दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, एस्वातिनी, जिम्बाब्वे और नामीबिया से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। हालांकि सरकार ने दोहराया है कि देश में अब तक वायरस के नए स्वरूप के किसी भी मामले का पता नहीं चला है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, माल्टा और चेक गणराज्य यूरोप के उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने यात्रा पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और पहले से ही कोविड-19 मामलों में चिंताजनक वृद्धि के बीच भी लॉकडाउन लगाया है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।